ये होनी चाहिए बात। तो आइए हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्यों आए हैं। किसी को इधर से कोई बताएगा क्यों आए हैं? भाई पंजीरी नहीं पटी, नाच गाना नहीं हुआ। कि पहला कार्यक्रम देख रहा हूं मैं कि जहां पर आपको कुछ नाच गाने का प्रोग्राम नहीं हुआ, फिर भी आप बोर नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब आप धीरे धीरे तरक्की कर रहे हैं। इसका मतलब आप जाल के बंधन से मुक्त हो रहे हैं और इतनी देर धैर्य से बैठे हैं। इसका मतलब आप जो क्षमता आ रही है, आप अपने को कोया प्रेमी साबित कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। क्योंकि अगर हम पोला पड्डू मनाने आए होते तो यहाँ पर पोला का वो कार्यक्रम होता। पोला के जितने भी अभी तराम जी ने स्टेप बाय स्टेप बताए हैं वो सब चीजें होती। तो इसका मतलब पोला पड्डू हम नहीं मना रहे हैं, क्योंकि अभी पोला आया ही नहीं है। धान में देख के आया, कहीं पर अभी किसी धान में फूल अभी नहीं आए हैं। तो इसका मतलब कि हम लोग थोड़ा पहले हैं, टाइम से पहले हो गए हैं। हमारे पुरखे जब पोला मनाते थे तो एकदम साथ होता था। जीवती के समय जब होता था, बिदरी के समय जो वो टाइम जीवती से बिदरी से 30 से लेकर के पंचमी से लेते हुए आज तक पोला से होते हुए आगे पूनलवंजी पाबुन तक जो पूरा 6 स्टेप का है। तो इसकी एक कहानी है। मैं उस कहानी को बताऊंगा जिससे आपके बच्चे इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को, इस त्योहार को समझ सके। लिंगो बाबा का नाम सुना है? सुना है? हाथ उठाइए कितने लोगों ने लिंगो बाबा का नाम सुना है? अच्छा, इधर कम सुने हैं। गणेश जी का नाम सुना है? सुने हैं। नहीं सुना? नहीं सुना? हंस क्यों रहे हो? सब जान। तो बाबा पारी बहांदी गोपाल लिंगो सबसे पहले धरती पे धान के खोज किए। किसका? धान का, जो आप खाते हैं चावल बनता है। उन्होंने पहला धान का खेत लगाया और धान को खेत में बो करके चले गए और सोचे कि अब तो हमने बो दिया है और कुछ दिनों के बाद आएंगे। तो और वो 4 गोंड को ड्यूटी दे दिए कि तुम लोग इसको रखवाली करना, हम जा रहे हैं लोगों को शिक्षा दीक्षा देने। और गोंड को जानते हैं, अपने काम में मस्त, और खेत को छोड़ दिए। अब जब खेत को छोड़ दिए और उस समय अमूर कोट पे चले गए थे बाबा पारी बहांदी गोपाल लिंगो, और यहाँ पर गोंड लोग अपना पिहरी ढूंढने लगे। क्या ढूंढने लगे? पिहरी, वो भी बांस पिहरी। चले गए जंगल और ये धान छोड़ दिए और इनका पूरा धान से ध्यान हट गया। और धान जो है, कुछ हिरन थे, 12 सिंहा, या कुछ किताब में यही लिखा है 12 सिंहा थे, कुछ जानवर लोग चढ़ गए। बाबा साहब आए लौट के कब? 5 महीने के बाद, जब धान पक गया होगा। नवंबर का वही जो अपने यहाँ अमावस्या होती है, दिवाली का टाइम चलता है, उस समय लौट के आते हैं। और बात कहाँ की है? बहुत दूर की नहीं, आपके लांजी की है। कहाँ? लांजी के पास, जो लांजी के आगे जाते हैं ना, जब उधर गोंदिया की तरफ, वहां पर उनका खेत था। एक वहां पर बाघ नदी है, बाघ नदी से ऊंचाई पे एक पहाड़ी है, वहां पर उन्होंने पहला धान की खेती की थी। तो जब लिंगो बाबा आते हैं वहां पर, तो देखते हैं कि 4 गोंड गाय धान के खेत में कुछ सन्नाटा। उनको समझ नहीं आता है करें क्या। अब इस बात को लेकर परेशान, यार हम एक मुश्किल से तो हम इस फसल को जंगल से बिन के, पहले आपको पता कहानी, ये धान कहाँ से आया? ये पहले तालाब में होता था, जिसे आप लोग पता नहीं क्यों हमारे यहाँ उसको पछाड़ी का धान बोलते हैं। तो ये अपने आप उगता है, उसको कोई लगाता नहीं है। तो उसकी मात्रा कम होती थी, तो वहां से उसको परिवर्धित करके बाबा लिंगो ने उस धान को खेत में लगाने लायक और बोने लायक ले आए। तो जब देखा उन्होंने कि ये धान जो है खत्म हो गया है, इतनी मेहनत से लगाया, तो उनको बड़ा गुस्सा आया। लेकिन गुस्सा आने के बाद भी उन्होंने कुछ कहा नहीं और ढूंढने लगे उन 4 को। वो 4 कौन थे? एक पहाड़ी वाले थे, एक तो टेकाम थे, जो यहाँ बहुत, आप जाओगे बालाघाट में टेकाम बहुत है। दूसरे कौन थे? मसराम थे। तीसरे कौन थे? उइके थे। और चौथे कौन थे? कड़ो। ये 4 कोल काम दिया था। ध्रुवे नहीं थे,
ठीक है, बताऊंगा ध्रुव कहाँ आए थे, ये कहानी बड़ी लंबी है। जब ये चारों को ढूंढा, बोला भाई ये इतना बड़ा काम तुमको दे के गया था, तो तुम लोगों ने ये काम क्या किया? धान के बिना तो पूरा इसी धान से तुम्हारा आगे का जीवन चलना है, तो कैसे होगा काम? तो उनको बुलाया, अच्छा आ जाइए। तो उन्होंने कहा कि क्या तरीका किया जाए कि ये धान की खेती पूरे 5-6 महीने चलती है, पूरा ये सियारी का जो सीजन चलता है, जब बिदरी होती है से सजोरी तक का जो सीजन है, इसमें कैसे हम इस कार्यक्रम धान को बचाएं? क्योंकि उस समय धान, इस एरिया में धान ही धान होता है। जो बुजुर्ग हैं यहाँ पर उनसे पूछिए, पहले गेहूं यहाँ नहीं होता था। इस एरिया में 50-60 साल पहले भी गेहूं यहाँ नहीं होता था। अभी गेहूं जल्दी में इधर बोना शुरू हो गया, इसीलिए बालाघाट ऐसा जिला है जहाँ पर 2 फसलें धान की ली जाती है अभी भी, और नहीं कहीं पर होता है। ये बालाघाट जिले में 2 फसल ली जाती है। क्यों? क्योंकि धान की खोज ही यहीं पर हुई थी। अब क्या हुआ, तो बाबा को बड़ी चिंता हुई। बाबा लिंगो बाबा बोले कि अब कुछ तो करना पड़ेगा। उन्होंने एक मादी की रात में, तो जो वहाँ के सियान थे, मुटुआ थे, भूमका थे, मुर्सेनाल थे, उनको सबको, उन्होंने मुकद्दम थे, सबको बुलाया भाई देखो, एक बड़ी मुश्किल के बाद, सोच के बाद हमने, तुम लोगों के जंगल में जाते हो, बिनते हो, जंगल से फूल फल लाते हो, हम तुमको खेती सिखा रहे हैं और तुम लोग खेती में ध्यान नहीं दे रहे हो। इतना तुम्हारे पास खेत है, तो उन्होंने कहा क्या किया जाए? उन्होंने कहा कि अब मैं इनको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और एक एक गोत्र को इस काम को संभालना पड़ेगा। जैसे जो पहले जिनका नंबर आता था 4 देव वाले, उनको पहला काम दिया, फिर 5 देव वाले को, 6 देव वाले को, 7 देव वाले को। तो बिदरी का काम उन्होंने कहाँ से शुरू किया कि जैसे आपकी जो वहां से धान, अभी गड़ोपे जी बता रहे थे ना, धान एक जगह रखा होता घर में, तो ऐसा तो वो था नहीं, उस समय तो बड़ा मुश्किल था। तो उन्होंने सबको भेजा कि जाकर के तुम लोग धान के डिफरेंट फसलों को इकट्ठा करो। कब? पिछले सीजन से, अगले सीजन तो चला गया, अगले सीजन में जब हुआ तो जंगली धान की फसलें इकट्ठा करवाई उन्होंने और उसको इकट्ठा किया, और वहां से उन्होंने उसको गोंगो करके सबको मुट्ठी मुट्ठी पर धान दिया और बोला कि इसको ले जाके आप अपने अपने खेतों में खेत बनाओ और अब मैं तुम्हारी रखवाली करूंगा। एक है, अब तक क्या था, लिंगो बाबा खुद खेत में सब कुछ करके रखवाली दे गए इन गोंडों को। अभी क्या किया, उन्होंने कहा नहीं, अब मैं नहीं कुछ करूंगा, अब तुम लोगों को मैं खेत दे रहा हूं, तुम लोग करो और मैं कुछ दिन पे आ करके इसकी रखवाली करूंगा, मैं देखूंगा तुम लोग क्या कर रहे हो। तो जब पहले दिन हुआ, तो जब सभी गोंड अपने चारों वाले 6 देव, 4 देव, 5 देव, जो 7 देव, सभी अपने अपने खेत बनाए और उन्होंने बिदरी का कार्यक्रम कराया। इनको लगा अब तो बाबा जा रहे हैं, अब तो मस्त सोएंगे खाएंगे, वो दिए और बाबा लिंगो बाबा चले गए। फिर अपने उन तो पर्यटन करते रहते थे, क्योंकि चारों कोटों में घूमते रहते थे जिससे कि हम अपने सबको जानकारी मिल सके। अब ये बाबा को पता था, लिंगो बाबा जानते थे कि गोंड है, ये भूल जाएंगे कुछ दिन में। वो क्या किए, बिदरी के बाद फिर 15 दिन के बाद जब उसमें से अंकुरण निकलने का थोड़ा थोड़ा हो जाता है ना, हल्का हल्का धान जब ऊपर आने लगता है, फिर आए, फिर लोगों को आश्चर्य हो गया पूरे गोंड, ये भाई ये आ रहे हैं, ये बाबा हम तो सोचे बहुत दिन गए हैं, खेले खाएंगे। आए देखे 15 दिन के बाद कि बुलाया, भाई तुम लोग कहाँ हो? ये फिर गायब थे। बोले अच्छा हुआ कि 15 ही दिन हुए हैं, तुम लोग आ जाओ। तो धान बचे रह गए, जो 15 दिन में नुकसान हुआ था, अभी वो रखवाली करना शुरू कर दिए। तो यहाँ पर पहला जो पड्डुम मनाया गया वो था तीज वाला, जो हरितीज क्या बोलते हैं, जीवती पड्डुम का पहला कार्यक्रम मनाया गया और उसको सबको क्या किया, नाच गाने का व्यवस्था किया। उन खेतों के आसपास बाड़े लगाने की व्यवस्था की, जंगल से लकड़ियां काट के घेरा बनाने की कोशिश की गई और पूरा घेर दिए। और फिर लिंगो बाबा पहला एक त्योहार बना के चले गए, फिर घूमते रहे और फिर उनको बोला कि आप लोग इसको देखते रहना, 15 दिन या 1 महीने बाद फिर आऊंगा। इसके बाद वो घूम के आए और धान धीरे धीरे बड़ा होने लगा। ठीक है, अब जो हरियाली, एकदम हरियाली पूरी आ गई उन खेतों में, तो गोंडों लगा बहुत है, धान तो बड़ा लंबा टाइम रहता है, हम लोग भी थोड़ा घुमाते हैं। जैसे जा रहे थे घूमने के लिए, उधर से लिंगो बाबा फिर आते हुए दिखाई। फिर बोले कहाँ चले? बोले कहाँ जा रहे हो? बोले हम सोचा कि अभी धान बहुत टाइम है, अब तो हम लोग थोड़ा घूम आए। बोले नहीं चलो वापस चलो। फिर उन्होंने लाया, क्योंकि ये तुम्हारा खेत जो है ये ऐसे नहीं होने वाला है, इसे मेहनत करनी पड़ेगी। जाओ सब लोग
गांव इकट्ठा करो और हर खेत में सब एक दूसरे की उसमें से घास काटो, उसकी सफाई करो, उसमें से जो कुछ है घर गांव से जो गोबर वोबर सब लेकर डालो। ये किया और फिर बिजी कर दिया गोंडों को उसमें। अब धान बढ़ने लगा और ये धान आ गया कितने ऊपर, अब थोड़ा और बड़ा हो गया। अब इसके बाद 15 दिन तक बाबा वहीं रुक गए। बोले देखते हैं ये क्या करते हैं। वो छूट गए, किसी घर में निकले नहीं। तो देखे कि गोंड लोग पहले दूसरे दिन ही, जैसे बाबा बोले जा रहे हैं, और इस बार 15 दिन इंतजार नहीं करे गोंड लोग, दूसरे दिन भागना शुरू किए। बाबा ने रुका, रुक जाओ, अभी कहाँ भाग रहे हैं, अभी तो फूल आ रहा है तुम्हारे धान के खेत में। कौन इसकी है, जंगल चलो जड़ी बूटी लाओ। आपको पता है बहुत सारी हम लोग जड़ी बूटियां लेने के लिए कहाँ जाते हैं, जंगल में। और वो लाके धान जब फूल आने लगता है, बहुत सारे कीड़े आकर्षित होते हैं। उन कीड़ों से बचाने के लिए बाबा लिंगो ने एक विधि निकाली। जितने आपके गंगुड़ के मिजान थे, जहाँ से जंगल में जड़ी बूटियों वाले पौधे होते हैं, जो गोडुल से लोग बच्चे आए थे उनको लेके भेजते हैं कहाँ पर, जंगल में। वो लेकर के सभी आते हैं और उन खेतों में गाड़ देते हैं, जगह जगह बीच बीच मेड़ों पर या बीच बीच में। उससे क्या होता है, फूल में कीड़े नहीं लगते हैं। और ये होता है अवसर, जब हम पूरा ये सब काम कर लेते हैं, उस समय हम बनाते हैं ये पोला का त्योहार। पोला पड्डुम क्या है, ये पुंगार की सुरक्षा का त्योहार है जो आपकी फसलों में होता है। और इस तरह से 3 तरह की सुरक्षा होती है जो लिंगो दर्शन में निहित है। वो लिंगो बाबा कहते हैं, अगर आपने मानव के जीवन से तुलना कर ली अपने साथ में प्रकृति के दर्शन की, और प्रकृति के दर्शन के साथ आपने उसके साथ ही आपने पशु दर्शन की, तो पशुओं की व्यवस्था है और हमारे परिवार की व्यवस्था है, साथ हमारे खेती बाड़ी की व्यवस्था है। यही 3 व्यवस्थाएं होती हैं जिसे हम बोलते हैं डोडा का मिजान, नदी का। डोडा क्या होता है, नदी, जहाँ पर पानी की व्यवस्था होती है। धान क्या है, पानी चाहिए। अगर आपके पास धान में फूल आने लगे पुंगार, उस समय पानी नहीं मिला तो धान की फसल गई। तो उस समय डोडा के मिजान को उस समय क्या किया गया कि आप डोडा का मिजान पालन करिए। आप तालाब खोदिए, मेड़ बांधिए, पानी रोकिए, जिससे आपके मेड़बंदी करिए, धान में पानी रुके। ये सब व्यवस्थाएं कब की जा रही हैं, इसी पोला के समय। और पोला के समय तक क्या हुआ, बैल खाली बैठे हैं। कौन, वही बैल जो पहले आपने उनको हल से जोत करके खेत बनाया था। अभी बैल के पास कोई काम नहीं है, तो बैल तो आप फेंक दोगे नहीं। तो बैल के जब उनको आप बांधते हैं तो बरसात होती है, और बरसात में कीचड़ से उनके नाखून सड़ने लगते हैं, वो चलते हैं नहीं, बाहर निकलते नहीं हैं। तो उनके नाखून की व्यवस्था सड़े ना हो, उनके बीमारी न फैले। तो बाबा लिंगो ने और लोगों को काम पे लगाया कि पोला में आप अपने इन जीवों का जो लोग स्वागत करेंगे, इनको नहलाए धुलाएंगे, जो टीकेंगे, जो नया घुंघरू पहनाएंगे, इनको रंगेंगे सींग को, इनके साफ सफाई करेंगे और उनको खिचड़ी खिलाएंगे, उनको बड़ा पुण्य मिलता है। ऐसा उन्होंने बताया। और उनके खेत की फसलें बहुत अच्छी होती हैं। तब लोगों ने अपने खेत की फसलें अच्छी होने के चक्कर में किसका माना बात, लिंगो बाबा की बात मान के अपने बैलों को, जो उनके पशु हैं, पशुधन की सुरक्षा के लिए पोला में पहली व्यवस्था दी, पशुधन की सुरक्षा करिए, उनका सेवन करिए और जंगल से लाई गई जड़ी बूटियों से उनके पैरों पे मालिश करिए, जिससे उनके खुरों में और मुंह में बीमारी न फैले, आपके पशुधन सुरक्षित रहे। पहला। दूसरा कहते हैं, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं और ये सब कहाँ जाते हैं, गोटुल में जाते हैं। दूसरा मिजान था कि इसी समय आपके बच्चों को जंगल में तरह तरह की जंगली जड़ी बूटियां, समाज में खेती की सभी व्यवस्थाएं देखने को मिले, इसलिए टोली बना के छोटे छोटे बच्चों को जंगल से जड़ी बूटियां लाने का, पहचान करवाने का। क्योंकि फूल जब आने लगते हैं तो उससे पहचान पक्की हो जाती है कि ये फलाने चीज का पेड़ है, इसका ये लाभ है। तो आपके बच्चे गोटुल से जंगल का मिजान जाने लगे। इसके बाद अब इन्हीं के दौरान अभी बहुत बेहतरीन ढंग से ताराम जी ने बताया कि जो पूनल मिंग, तो डोडा का मिजान अगर आपको पता होगा तो उसमें पूनल मिंग तिंदाना बोलते हैं। पूनल मतलब नया, मिंग मतलब मछलियां, मछली, मीन माने होता मछली, मिंग बहुवचन होता है मछली, और तिंदाना मतलब उसका सेवन करना। तो नई मछली का सेवन कब करोगे, जो हमारे बाबा पारी पहंदी गोपाल लिंगो ने बताया है अपने दर्शन में कि ये डोडा के मिजान के तहत कब करना है। तो डोडा के मिजान के तहत आपको उस मछली का सेवन, क्योंकि उस समय मछलियों का भी तो जीवन चलना है, उनके अंदर बच्चे होते हैं, गर्भ पड़ता है, बालू निकलती है। हमने देखा है मछली को, सावन में मछली खाना मना किया गया है इसलिए ना, क्योंकि उनके पेट में बालू होती है, बालू नहीं होता, उनके अंडे होते हैं और उन्हीं अंडों से बच्चे बनते हैं। अगर आप उनको वहीं खा लेंगे तो उनका जीवन, उसके लिए बाबा ने दर्शन दिया 1 महीने तक आपको
मींग नहीं खानी। और जब ये सीजन पूरा होता है तब 5वें दिन आपको छठे दिन मींग पिलाना होता है। तो ये हुआ मींग का। साथ में उन्होंने और एक बहुत अच्छी बात की, हमारे छोटे छोटे बच्चे जो पुंगार हैं, जैसे बच्चे हैं, वो क्या करते थे, खेलने के लिए घर से बाहर निकलते थे, या हमारे जो लोग हैं खेतों में काम करने जाते थे, तो उस समय आज की तरह बूट और चप्पल और जूते नहीं होते थे। तो क्या करते थे, वो बांस के उनको सिखाया, 2 बांस के उसमें बांध करके, क्या बोलते हैं उसको जो चलते बच्चे, गेड़ी। इसी समय गेड़ी कोई खिलवाड़ नहीं है, गेड़ी का हमारे बाबा लिंगो का बहुत बड़ा दर्शन है। उस समय का दर्शन सोचिए, आज के लोगों को विज्ञान को समझने में इतना समय लग रहा है, बाबा लिंगो हजारों साल पहले ये समझ लिए कि बरसात में चलेंगे तो खून चूसने वाले कीड़े पैर के नसों से ऊपर जाते हैं, उससे बीमारियां होती हैं, खून चूसने वाली बीमारियां होती हैं, बच्चे कमजोर जाते हैं और आपके पैर गल जाते हैं, पैरों में बहुत सारे रोग हो जाते हैं मानव के। तो उन्होंने गेड़ी की व्यवस्था बनाई, अपने खेतों में गेड़ी से जाइए। और पहला लाभ था क्या, कि आपके पैर पानी में नहीं, ये समय होता था पानी का, हर जगह पानी भरा होता था, रोड नहीं होती थी, मेड़ होते थे और पानी का हर जगह भरा होता था। तो उससे बचने के लिए उन्होंने बांस की गेड़ियां सिखाई अपने बच्चों को। कहां पर, गोटूल में, कि कैसे गेड़ी बनाए, गेड़ी के लिए बांस कैसे काट के लाएं, कौन गेड़ी बांधेगा, गेड़ी का गोगो होगा, गेड़ी का साथे हैं बाद में, ये सब पूरी प्रक्रिया का एक एक मिजान है। अगर मैं इसको बताने लगूंगा तो कई हफ्ते तक चलेगा। कभी आप इस गांव में मुझे प्रवचन के रूप में बुलाइए तो रात भर बैठ के हम एक एक चीज पे प्रवचन करेंगे आपको इसी पे। तो अब ये हो गई गेड़ी का मिजान। अब आपने अभी इन्होंने कहा था जो तड़ास लेन गोंगो, तड़ास क्या होता है, सांप, नागिन। तो क्या ये जो गेड़ी होती थी उस समय जब एक खट खट करके चलती थी तो जो सांप होते थे अपने आप दूर भाग जाते थे। तो ये हमारा वैज्ञानिक कारण था। दूसरा, चूंकि पैर जो है लगभग 1 फीट जमीन से ऊपर होता था तो सांप के काटने के चांस भी कम होते थे। तो सोचिए हमारे पुरखे कितने वैज्ञानिक थे, और आज हम गेड़ी को खिलौना समझ लिए हैं, लगता है जैसे कोई महत्व नहीं है। हम मानते हैं कि आज के जमाने में आपके पास अच्छे सूझ है, आपके पास मोटर गाड़ी है, लेकिन उसके महत्व को आप कम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आज भी गेड़ी का गोंगो होता है इसी पोला के समय। आपका और आते आगे बढ़ते हैं, सांप कब निकलता है, सांप सबसे अधिक सांप जो है मृत्यु कब होते हैं, इसी बरसात के समय में होती है। क्यों? क्योंकि बरसात में हमारे ट्राइब के लोग क्या करते थे, दिन भर की पूरे गर्मियों में लकड़ियां इकट्ठा करके रखते थे, कंडे पात के रखते थे, उपले रखते थे और भूसा रखते थे और ये सामान। और जब बारिश होती थी तो बारिश के बाद सांप कहाँ घुस जाते थे, इन्हीं लकड़ियों में, इन्हीं उपलों कंडों में छिप जाते थे। और जब हमारी माँ बहनें उसमें से लकड़ी निकाल के बरसात लाती थी उस समय ये सांप काटता। तो बाबा लिंगो ने कहा कि एक ऐसी व्यवस्था दी कि जहां पर सांप की पूजा की जाए या गोंगो किया जाए और सांप को इस तरह से तरीके बताए जाएं। राष्ट्र गोंगो के दिन हम लोग गांव में इकट्ठा होकर के हमें अपनी बहनों को, माओं को, अपने लड़कों को बताना चाहिए कि क्या करने से सांप को आप दूर रख सकते हैं, सांप आपको हार्म नहीं करेगा, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्या ताली, किस तरह की ताली बजाएंगे, आपको याद होगा रात में जब आप कभी चलते थे तो तालियां बजाते थे, जोर जोर से ताली बजाते थे। ये सब हमारी टेक्निक थी, ट्राइबल टेक्निक है, इसे बोलते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज, जिसपे इस साल यूनाइटेड नेशंस ने भी कहा है कि ट्रेडिशनल नॉलेज दुनिया का सबसे बेहतरीन नॉलेज है। आज भी इस साल का हमारा इंडिजिनस डे का थीम था कि हमारे लोगों का ज्ञान जो है उसका मजाक उड़ा रहे हैं लोग, लेकिन हमारे पुरखे हजारों साल पहले इन विधाओं में पारंगत थे। इसीलिए मृत्यु उस समय सांप से नहीं होती थी जितना आज लोग सांप से मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हम लोगों ने सांप का अपमान करना शुरू कर दिया, सांप को मारना शुरू कर दिया। सांप तब तक आपको नहीं काटता। आज से सुन लीजिए, बाबा पारी पाहंदी गोपाल लिंगो की एक कथा है, उसके अंदर आता है कि सांप तब तक आपको नुकसान नहीं पहुंचाता है जब तक उसे डर ना हो कि आप उस पर अटैक करने वाले। ध्यान रखिए, जब तक उसे नहीं लगता है कि आप उस पर अटैक करने वाले हैं तब तक वो नुकसान नहीं होता। बहुत डरपोक होता है
सांप बहुत डरपोक होता है, इसीलिए गेड़ी की व्यवस्था की गई थी। जब भी आप जाएं तो गेड़ी के खट 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 करते हुए जाएं, तो जो धरती पे टकराव से आवाज निकलेगी, सांप उसको सुन के बाहर निकल जाता है। सांप सुनता नहीं है, वो कंपन को महसूस करता है। ये बात अभी हमारे वैज्ञानिक बता रहे हैं, और बाबा पाली पहाड़ी गोपाल लिंगो हजारों साल पहले बता दिए थे कि बोलो मत, ठोको। ये गेड़ी का कमाल है, जिसे आपके बच्चे लेके घूमते हैं। तो गेड़ी से ले जाने से कभी भी, इसलिए जब समूह जाता था, रात में महिलाएं बाहर जाती थी या रात में हमारे लोगों के लोग जाते थे बाहर, तो एक आदमी गेड़ी पे चलता हुआ आगे जाता था, उससे आवाज होती थी और सांप रास्ता छोड़ देता था, तो सांप से मृत्यु नहीं होती। तो तलाश प्लेन को इसलिए हम करते हैं अपने इस ओला में। तो ये आप हो गया तलाश प्लेन का, उनल मिंग पिंदाना का हो गया। आपने इसी को हमारे जो विरोधी लोग हैं, इसको उन्होंने नाग और पंचमी, जो 5वां दिन होता है हमारे इस पाड्डून का, उसको उन्होंने पंचमी कहा, और नाग तलाश मतलब नाग लिया और वहां पर दूध पिलाने लगे। तो दूध पिलाने से सांप को कोई दूध नहीं पीता। सांप, ध्यान रखिए, सांप खाता है चूहा, सांप खाता है, दूध नहीं पीता सांप। दूध पिलाओगे तो मर जाएगा सांप, उसकी ग्रंथियों में दूध को पचाने की क्षमता होती नहीं है, इसीलिए बहुत सारे सांपों की मृत्यु होती है। सांप जो है हमारे इकोसिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसीलिए हमारे बहुत सारे टोटम सांप को नहीं मारते। मरावी का टोटम सांप जो है हमारे मरावी गोत्र का टोटम है, अगर वो पूछते हैं, इसीलिए पूरा मंडला से बालाघाट से जबलपुर तक देखेंगे तो आपको हर जगह सांप के 5 मुखी सांप दिखाई पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये टोटमिक व्यवस्था थी कि तलाश प्लेन लोगों के दिन जा करके वैसे ही आकृति बनवाते थे दीवालों पे, जिससे पता लगे कि ये मरावी के लोग हैं, ये छुएंगे भी नहीं। और ज्यादातर जो सांप का झाड़ फूक करते थे वो मरावी वंश के लोग करते थे, क्योंकि वो मारते नहीं थे सांप को। तो ये जो व्यवस्थाएं हमारे नॉलेज में हमारे कोई आपको नियमित व्यवस्था दी गई है, वो इसलिए महान है क्योंकि हमने प्रकृति से सीखा है। जैसी प्रकृति कहती है हम वैसा ही करते हैं। और जो लोग प्रकृति के विरोधी हो गए हैं, वही आज आप देखिए, आप सभी प्रकृति के विरोधी हो गए, क्योंकि आप अपनी जड़ों से बहुत दूर आ गए हैं। जड़ों से दूर आने का मतलब क्या हुआ? जहां आपकी जड़ थी, अगर मान लो किसी पौधे को उसकी जड़ से काट दो और दूर ले जाओ तो क्या होगा? मर जाएगा। क्या होगा? जोर से बोलिए। अगर एक पेड़ को कहीं से उखाड़ के ले जाइए तो क्या होगा? पौधा सूख जाएगा। इसीलिए आप सूख गए, इसलिए सूख गए हो क्योंकि आप अपनी जड़ों से हट गए हो। और जड़ों से हटना क्या होता है मैं यही बताता हूं। कितने के लोग घरों में आईएएस हैं? सोचिएगा, आज अभी यहाँ बैठ कर सोचिएगा, एक हाथ उठ जाए तो 100 जूते मारिएगा। मैं मंच से बोल रहा हूँ। कितने लोग घरों में आईएएस यहाँ पर हैं? खड़े हो देखिए बेटा, खड़े बेटा, देखो कितने लोग हाथ उठाए, कितने लोग हाथ उठाए, कितने लोग हटाए हैं? कोई नहीं ना, कोई नहीं आता। आप घर में आईएएस नहीं, कभी आपके दिमाग में करंट नहीं मारता कि मेरे घर में आईएएस क्यों नहीं है? आईएएस मतलब कलेक्टर, डीएम, मजिस्ट्रेट। इसमें से हाई कोर्ट में जज कितने लोग घर में हैं? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए जोर से बेटा। देखो देखो, कोई है? देखो कोई है? अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा समुदाय बाबा लिंगो का मानने वाला, एक भी जज नहीं है, कोई जज नहीं है। अच्छा, कितने लोगों के अकाउंट में 1 करोड़ रुपया है? हम लेंगे नहीं, ईमानदारी से। 1 करोड़ रुपया किस अकाउंट में है? अरे बाप रे, एक भी नहीं। इधर मंच पे भाई इधर भी नहीं है। बताइए 1 करोड़ क्या होता है? एक पुजिया पैसा है, वो भी आपके अकाउंट में नहीं है। सोचिए ध्यान से। किसके पास यहाँ पर 500 एकड़ जमीन है? नहीं। फैक्ट्री कितने लोगों के पास है? फैक्ट्री ए अम्मा, ओह फैक्ट्री है आपके पास? तो कहाँ उनसे बात करो? मुझसे बात तो दिलवा दूंगा ना, फैक्ट्री में दिलवा दूंगा भाई। बात करो मुझसे ना थोड़ी देर। तो फैक्ट्री नहीं, देखो इनके पास, किसी पास फैक्ट्री नहीं है, न तो जमीन है, न तो अधिकारी इनके घरों में है। तो कभी आपने सोचा क्यों ऐसा हो रहा है? कितने लोगों के इसमें गाड़ी जो है घर में 25 लाख के ऊपर की कार है घर में?
15 लाख के ऊपर वाली कार कितने लोगों के पास है? ये तो होना ही चाहिए भाई, तो 15 लाख की कार होनी चाहिए। देखो मतलब 15 लाख की कार तक नहीं आपके पास है, जब आपके पास कार नहीं है। हाथी है किसी के पास? हाथी है? हाथी भी नहीं। ये कौन है? ये सब वही राजा के वंशज हैं, जो भी आप कह रहे थे ना, अपने को सब राजा चाहिए। अभी नौटंकी होती, नाच बजती ना, तो ऐसा मदहोश होते, क्या मजा, क्या मजा। राजसी गुण है। अब मुर्गा खिला दो उनको, नाच गाना करा दो, फिर देखो मजा। इनकी दिमाग जाता ही नहीं कि मेरे घर में IAS क्यों नहीं है, मेरे बंगले क्यों नहीं है, मेरे पास लंबी कारें क्यों नहीं है, मेरा बेटा इंग्लैंड, अमेरिका, ब्रिटेन क्यों नहीं जाता है, क्योंकि आपके दिमाग में बात आती क्यों नहीं है। बाबा पारी पहांदी गोपाल लिंगो के जब तक आप जुड़े रहे, जब तक कोई अपनी जड़ों से आप जुड़े रहे, तब तक इसी धरती के आप लोग बादशाह थे, राजा थे। और जैसे ही इस जड़ों से कटे हो, आज देख लो क्या हालत है। मैं क्या बोलूं आपको, मैं शब्द भी नहीं कह सकता हूं आपको आपकी क्या हालत हो गई है, क्योंकि आप अपनी कोया पुनेमी जड़ों से अलग हो गए। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। कितने लोग मोबाइल यूज करते हो? मोबाइल, हाँ भैया मोबाइल जोर प्लीज। आप लोग वहां मोबाइल नहीं है? अरे बाप रे, हम तो कार पूछ रहे, मोबाइल भी नहीं हमारी बहनों के पास। अच्छा आप लोग मत भाई, आप लोग मत इधर भाई, ईमानदारी से बताइए कितनी बहनों माताओं के पास मोबाइल है? हाँ खाएं। 1 2 3 4 5। पीछे वाली लड़कियां जो हैं, जो स्कूल जाती हैं, उनके पास तो है, आगे वाले सन्नाटा। अब क्या बताऊं, अब आपके पास मोबाइल भी नहीं है। अगर कुछ मोबाइल होता तो हम कुछ उदाहरण भी देते। अब मेरा उदाहरण देना समझ में आएगा कि नहीं आएगा? तो मोबाइल जो होता है एक तरह का फोन होता है, जिसपे आप अपने इष्ट मित्र से, रिश्तेदार से, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से, पति से पत्नी से, चाहने वाले से बात करते हैं और हाल चाल पूछते हो। तो ये सब काम करता है। जैसे मेरा एक मोबाइल है, ये है मोबाइल। मोबाइल तो देखा होगा ना? मोबाइल देखा कि नहीं? नहीं देखा? ये देखो, तो मोबाइल है। मोबाइल काम कैसे करता है? आप लोग सभी मोबाइल हो, क्या हो आप? मान लो क्या हो? मोबाइल। अम्मा आप मोबाइल नहीं हो? हेलो अम्मा आप मोबाइल नहीं हो? नहीं आपके पास मोबाइल? ये उनसे कुछ मांग रही हो क्या? मोबाइल वो नहीं देने वाली। मोबाइल मैं दूंगा, जस्ट बात करोगे। मोबाइल, आपका ये शरीर मोबाइल है, और आपके इस मोबाइल में एक सिम कार्ड है। क्या है? सिम कार्ड है। और सिम कार्ड कहाँ लगता है? आपके ब्रेन में। ठीक। जैसे एक मुस्लिम है, मुस्लिम का मोबाइल कहाँ चलता है? अल्लाह। उसके कौन है? पैगंबर साहब हैं। और मस्जिद से, टावर से ऐलान होती है, और मुस्लिम बंदा उठता है, अजान करता है, अस्सलाम वालेकुम करके नमाज पढ़ के चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने टावर से उसका सिम कार्ड और उसके मोबाइल का कनेक्शन है। ठीक है? किसका? अल्लाह से, मोहम्मद साहब से, मस्जिद से, कुरान से लेकर के नमाज पढ़ने तक पूरा कनेक्शन है। इसीलिए मुस्लिम बड़े बड़े तेल के कुएं, बड़े बड़े कारपोरेटर, बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बड़े उनके साइंटिस्ट, पुलिस में IAS सब उनके घर में है, क्योंकि उनके मोबाइल का सिम कार्ड उनकी कंपनी के दिए हुए नेटवर्क से चलता है। ठीक। ऐसे आइए हिंदुओं का देख लीजिए। हिंदुओं का उनका अपना भगवान है, उनके राम हैं, उनके पैगंबर हैं, उनके क्या नाम 10 अवतार हैं, विष्णु ब्रह्मा जो भी अवतार हैं 10 अवतार हैं उनके, और उनके मंदिर हैं। उस मंदिर में मूर्ति है, और मूर्ति में पुजारी है, पुजारी से वो रिचार्ज होते हैं, और वो जो सब मानते हैं उनका काम हो जाता है। ठीक। तो उनका अपना सिस्टम है, उनके लोग तरक्की कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी मिल, विधायक, सांसद, विधायक सब हो रहे हैं। ऐसे ही क्रिश्चियन हैं। क्रिश्चियन की क्या है? गॉड है। गॉड के नीचे ईसा मसीह है। ईसा मसीह के नीचे चर्च है। चर्च में पोप है, पादरी है, और वहां पर आप जाके प्रेयर करते हो चर्च में, और कनेक्शन जोड़ते हो, आपका काम बनता है। आप बड़े बड़े दुनिया के राज कर रहे हो। अब आते हैं आप, मोबाइल तो है, टावर भी है, सिम कार्ड कोई और डाल गया है इनके अंदर। इनका
सिम कार्ड इनके मोबाइल में किसी और कंपनी का चल रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है, मोबाइल जो है सिम कार्ड आ रहा है रॉन्ग कनेक्शन से, तो करता ही स्पार्क, बात होती नहीं पाती। क्योंकि एयरटेल कंपनी का टावर लगेगा और बीएसएनएल का सिम कार्ड डलाओगे तो चलेगा? नहीं चलेगा। तो वैसे हाथ नहीं उठेगा जैसे आज नहीं उठ रहा, जैसे हाथ में आईएएस है नहीं, पैसा है नहीं, जमीन है नहीं, अधिकारी है नहीं। क्यों? क्योंकि आपके सिम कार्ड गलत डाला गया है, सिम कार्ड से कनेक्शन नहीं हो रहा है आपका। इसीलिए आपके घर में ना तो आईएएस पैदा हो रहा है, ना पैसा आ रहा है, ना कौड़ी आ रहा है, ना अधिकारी आ रहा है, ना अच्छे से खा पी पा रहे हो, ना 50,000 की 100 गहने आप पहन पा रहे हो, ना 1 लाख 2 लाख की साड़ी पहन पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका सिम कार्ड जो है गड़बड़ा गया। अब सिम कार्ड क्या है? आप कहते तो हम तो हैं गोंड, लेकिन अभी कुछ देर पहले कुछ करते हो और सुबह कुछ और, शाम को कुछ और, दोपहर कुछ और, हर तीज त्योहार कुछ और करते हो। और अपने पुरखे पड़े हैं कोठरी में, जाला नहीं साफ हुआ है, पेन खाना में आपने लीपा पोती नहीं की, वहां तो दिया नहीं जलाया, और दिन भर व्रत रख के सुखवाए जा रही हो। प्रॉब्लम है आप जो है अपने बारे में सोच ही नहीं रहे हो कि आप तरक्की क्यों नहीं कर रहे हो। भाई देखिए, पागल से पागल, बच्चा से बच्चा, छोटा बच्चा भी समझ जाएगा कि अगर यहाँ पर बल्ब नहीं चल रहा है, भाई तार लगाए हो ना, तार लगा दिया है लेकिन बल्ब नहीं चल रहा है। क्यों? बल्ब क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि जनरेटर से अभी जोड़ा नहीं है, और जैसे अभी जनरेटर जुड़ेगा यहाँ पर लाइट आ जाएगी। ऐसे सब लोग अपने अपने मोबाइल को अपने अपने नेटवर्क जोड़ लिए हैं, और आप अपना मोबाइल लेके दूसरे नेटवर्क पे सिग्नल खोज रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो ये त्योहार, ये जो पप्पू पड्डू है, इसीलिए हो रहे हैं। हम लोग इतने लोग आ रहे हैं आपके पास कि जिससे आपको बता सकें कि बहन जी, भाई साहब, आप अपने मोबाइल को अपने टावर के सामने ले जाइए। आपका टावर क्या है? पेन खाना। आपका बड़ा वाला टावर का सिग्नल कहां से आता है? बाबा पारी पहाड़ी गोपाल लिंगो से। उसके बड़ा वाला टावर कहां से आता है? शंभू शेख और खड़ा पेन से। आपका सिग्नल इधर से आना चाहिए और आप सिग्नल जोड़े हो कहीं और से। सिग्नल जोड़िए कहां से? खड़ा पेन से। खड़ा पेन क्या है? जो प्रकृति की सबसे सर्वोच्च शक्ति है, दुनिया में इससे बड़ा कोई नहीं है, और यही है, ना हो तो हम यहाँ बैठे नहीं रह सकते हैं। तो फड़ा पेन जो शक्ति है आपकी, वो सबसे बड़ी शक्ति है। उसके बाद शक्ति कौन आता है? ये हवा से आपके माँ बाप बनते हैं। कौन? मावा, वायना, सल्लागांगरा, मावा वायना, सल्लागांगरा। कि मेरा आना कहां से हुआ? सल्लागांगरा से। सल्लागांगरा कौन पैदा किया? फड़ा पेन ने। तो फड़ा पेन से हमारा कौन? हमारे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया। तो ऊपर इन 5 तत्वों के अलावा शरीर बन गया मेरा, और मेरी माँ ने मुझे पैदा किया, मेरे माँ बाप ने मिलके, और माँ ने मुझे दूध ला के बड़ा किया। तो पहले देवता कौन हुए हमारे? इसकी पूजा होगी। हमें अपने फड़ा पेन के बाद, लिंगो बाबा के बाद, अपने माँ बाप की पूजा करनी पड़ेगी। हमारी बहन है, हमारी सलार है, उसका पूजा करनी पड़ेगी, क्योंकि वो खुश रहेगी तो हमारे घर में सुखी आएगा। हमको अपनी जो दादी आई हैं, जो हमारी चाची हैं, माँ हैं, जो हमारी बहू आ रही है बाहर से, उसकी पूजा करनी पड़ेगी, उसका गुणगान करना पड़ेगा, उसका सम्मान करना पड़ेगा। हमारे सिस्टम में था, लेकिन अब नहीं होगा। इसीलिए हम सास बहू अपना झगड़ा लगा के बाल खींच के लड़ाई कर रहे हैं। कौन कहे पेन खाना में उनका गोंगो करने का? आप तो उनकी साड़ी भी नहीं धो रही हो, आप तो अपने बाप पे नहवा भी नहीं पा रहे हो, तो क्या कैसे करोगे? तो कैसे आपके घरों में आएंगे ये बड़ी बड़ी कारें? तरक्की कैसे आएगी? तरक्की आती है सेवा से, और कोया प्रेम का सबसे बड़ा धर्म है सेवा धर्म। आज आपको बहुत बड़ी बात जाना बहु में से, इसको गांठ बांठ सुन लीजिए। सेवा क्या है? कोया पुनेम का जो नींव है वो सेवा पे टिकी हुई है। जो आपकी सेवा करे उसी की जय जयकार करो, ये हमारा कोया पुनेम कहता है। इसीलिए हमारे लिए कहा गया है सेवा जोहार, जोहार उसकी जो करे सेवा, जो दे सेवा उसकी जोहार हो। डॉक्टर मालिक जोहार कहेगा भाई? किसी व्यक्ति की जोहार कहेगी? किसी चीज का जोहार कहेगा? अगर वो सेवा दे रहा है तो जोहार बनेगा उसका।
तो हमारा है सगा जोहार हम करते हैं, पूरे समाज को जोहार करते हैं, क्योंकि समाज देता है। माँ बाप की जोहार करते हैं, माँ बाप हमें जीवन देते हैं। अपने मुठुआ की जोहार करते हैं, मुठुआ हमें ज्ञान देता है। अपने फड़ा पेन का जोहार करते हैं, क्योंकि हमें वो जीवन देता है। हमारे जितने भी नेगी हैं वो हमें कुछ कुछ देते हैं। कोई नेगी हमें कपड़ा देता है, कोई नेगी हमें चमड़ा ला देता है, कोई हमें खाना देता है, कोई हमें बांस ला देता है, कोई हमें कुम्हार ला के मटका देता है। जो नेगी वो भी देता है, इसलिए उसकी सेवा करते हैं। तो सेवा से ही हमारा आया है कि सेवा 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 को 2 बार बोलिए, सेवा सेवा का जोहार करते हैं। ये नहीं आजकल नया जय जोहार, भैया ये कौन सा तरीका है? जय जोहार मतलब नमस्ते को नमस्ते कर रहा हूं। जोहार मतलब नमस्ते होता ही है, जोहार मतलब कि नमस्ते, और उसका जय बोलना मतलब नमस्ते की जय हो। अभी सुनिए आप, जय जोहार। अरे इतना तो कम से कम बच्चा भी समझता है। जय जोहार मतलब जोहार की जय हो, मतलब नमस्ते की जय हो। ये कौन है नमस्ते भाई साहब? हमको समझ नहीं आता है कि इतने पढ़े लिखे लोग आप यहाँ बैठे हो, कितने लोग रिकॉर्ड भी कर रहे होंगे, कल इसको कहीं डालोगे, लोगों से पूछिए उनसे कि जय जोहार का मतलब क्या हुआ। जोहार की जय, जय मतलब जोहार का मतलब ही जय होता। किसकी जय? सेवा की जय जयकार जब लगाते हैं तब हम कहते हैं कि ये कोया पुनेमी संस्कार है, कोया पुनेमी आदत है। और हम जब अपने घर में उठते हैं तो जब आंख खुलती है ना, तो पहले अपने दादी को, दाई को, माई को, आजी को क्या बोलते हैं? जोहार दाई, जोहार दाऊ, यही बोलते हैं ना। सेवा सेवा जोहार। तो अब तो जोहार भी नहीं करते, सेवा बोलते हैं। अभी कड़ोपे जी के यहाँ घर में था, सुबह उठते ही उनकी दाई जो सेवा सेवा मतलब सेवा हमारी इतना बड़ा शब्द है। सेवा में कितनी चीजें समाहित हैं। जब आपसे कोई पूछे इसका मुंह बंद कर दीजिए। सेवा से बड़ा शब्द इस धरती पे कोई और नहीं है। बताता हूँ क्या होता है सेवा। सेवा वो शब्द होता है, सेवा कहते ही आपके अंदर का अभिमान चूर हो जाता है, आपका गर्व मिट जाता है। जब आपको सेवा करता हूँ इसका मतलब मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ। बिना सेवा सम्मान करूं ना सेवा बोल दूं आपको, तो ऐसा कोई नहीं। तो सेवा बोलने का मतलब होता है किसी का, अगले का सम्मान करना, अपने अंदर के विकार, मनोविकार को दूर करना। अगर आपको मैं गाली दे रहा हूं मन से और फिर भी आपको सेवा कर रहा हूं तो सेवा नहीं है। सेवा बोलने की जरूरी है कि आप अपने अंदर से पाप रहित हो, घृणा रहित हो, नफरत से मुक्ति हो, तभी आप सेवा कर सकते हैं। सेवा उसकी की जाती है जिससे कुछ आपको मिलता है। अगर किसी से कुछ न मिल रहा हो तो सेवा नहीं करना। ये बाबा पारी पहाड़ी उपाड़लिंग को कहते हैं। अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो किससे कुछ नहीं मिल रहा है? जिससे कुछ नहीं मिल रहा है उससे क्यों सेवा करने जा रहे हो? और हमारे लोग उनसे जाके सेवा कर रहे हैं, उनके टावर पे जा रहे हैं, उन खंभों पे अपना सर फटक रहे हैं जहां से कुछ नहीं मिल रहा है। आप अपने सेवा वहां दीजिए जहां पर आपको कुछ मिले। धरती की सेवा करते हो तो आपको धरती से अनाज मिलता है। बैल की सेवा करते हो तो आपके खेतों में काम करता है, उससे आपको अनाज मिलता है। आप जिसकी भी सेवा करते हो, माँ बाप से आपको जीवन मिला, उसकी सेवा कर रहे हो। तो सेवा बहुत बड़ी चीज है। तो सेवा की जोहार होनी चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी आप कभी भी कहीं जाएं तो सेवा को जोहार करिएगा, किसी व्यक्ति को नहीं, किसी मूर्ति को नहीं, किसी पत्थर को नहीं। अगर उस पत्थर से रोज ठोकर लग रही हो आपके पैरों में, उसको जोहार किया जाएगा, उसको उखाड़ कर फेंक देंगे। तो अब आपको समझ में आना चाहिए आप कमजोर क्यों हो, दुखी क्यों हो, अशिक्षित क्यों हो, अपाहिज की तरह हम जिंदगी क्यों बिता रहे हैं। इसलिए क्यों कि हम अपने कोया पुनेमी जड़ों से दूर हटते हैं। और जो लोग अपनी जड़ों से दूर हो जाते हैं वो जलकुंभी बन जाते हैं। और जलकुंभी को कभी आपने बड़ा होते हुए नहीं देखा। जलकुंभी बरसात में पानी आया तो कहां की जलकुंभी 2000 किलोमीटर दूर निकल जाती है नदी पर, क्योंकि उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि वो अपनी जड़ों से दूर हो, जड़ नहीं होती उसकी, वो बहती रहती है। तो ये हमारा कोई पूर्व समाज ये क्या हो गया, जलकुंभी बन चुका है। इसको पता ही नहीं है कहाँ खड़ा होना है, कहाँ अपनी जड़ें रोकनी है और कहाँ से ताकत लेनी है और कैसे हम स्थिर हो पाए। जब तक आप स्थिर नहीं होंगे तरक्की नहीं करेंगे। स्थिर होने के लिए जरूरी है कि अपना टावर, आज यहाँ जाइएगा इस टावर देख के जा रहे हो, अगर इस टावर पे महीने 6 महीने भी आ जाओगे तो तुम्हें एनर्जी मिलेगी। और देखना जिसको भी अंदाज ना हो अंदाज लीजिए, किसी एक पेन खाना पे अपने जाइए और लगातार जाइए और जो चाहते हो आप मांगिए, अगर ना मिल जाए तो मैं नाम बदल दूंगा, पक्का मिलेगा। क्योंकि आपका
बाप जो है आपके दर्द को समझेगा, मेरा बाप आपके दर्द को नहीं समझेगा। भाई जिसके बच्चे हो, आपका बच्चा रोता है तो दूध आप पिलाते हो ना, दूसरी माँ तो नहीं पिलाती दूध। क्यों? तो इसीलिए आप अपने बाप की, अपने माँ की जब सेवा करोगे, जब उसकी गोंगो करोगे तो वो है आपके आसपास। इसीलिए हम कहते हैं हमारा मरा हुआ पुरखा ना दूर नहीं जाता, हमारे आसपास रहता है। इसलिए कहते हैं वेन से पेन का चक्र चलता रहता है। इसीलिए हमारे लोग घरों में पेन रखते हैं, हमारे पास पेन क्रिया होती है, पेन खड़ा होता है, देव खड़ा होता है, जो हमारे आसपास घरों के, गांव के, नार के व्यवस्थाएं होती हैं। इसीलिए हमारे रोन के देव से होते हैं, रोन पेन जो घर में देव होते हैं, उनसे रक्षा के पेन, मेढ़ों के पेन, नार के पेन और पर्रों के पेन, ये जो पेन की व्यवस्थाएं हमारे बनाई गई हैं, इसीलिए कि आपको